हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विद्युत विभवांतर। ठीक है, ये छोटा चैप्टर है और बहुत कम वीडियोज में कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा तुमको ये करना है कि इस चैप्टर को स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से देखें, और ये चैप्टर तभी तुमको समझ में आएगा जब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का कुछ कंसेप्ट इसमें लगेगा तब जाके होगा। हालांकि फर्स्ट और सेकंड के बजाय सिंपल चैप्टर है, सरल चैप्टर और छोटा चैप्टर है। तो इसको 4-5 वीडियो में, 5 या 6 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इसको ढंग से पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ सभी बच्चों तक शेयर करके इसको पहुंचाएं। चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, और टॉपिक ये है विद्युत विभवांतर। देखो, चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और यहां पे शब्द आ रहा है विभवांतर। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बता दूं मैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी से शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। अब मेन चीज आती है ये कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत विभव। तो मैं तुमको बता दूं कि विद्युत विभव नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती है। विद्युत विभवांतर होता है। विभवांतर होता है दो जगह के विभवों की तुलना या दो जगह के विभवों का अंतर विभवांतर होता है। चलो खैर, इस चीज पे और तुमको जब डिटेल में समझ में आएगा, जब मैं ये क्लियर करूंगा इस टॉपिक के बाद में, जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो तुमको ये समझ में आएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर होता क्या है, इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो विद्युत विभवांतर एक तरीके से कार्य का ही एक रूप है। विद्युत विभवांतर एक कार्य होता है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, कार्य। और कार्य कैसी राशि है, अदिश। कार्य कैसी राशि है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी है। तो विद्युत विभवांतर भी कैसा हो गया, अदिश। तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज बता दी कि विद्युत विभवांतर एक्चुअल में कार्य होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कार्य। अब ये कौन सा कार्य है, किसको ले जाने में कार्य है, कहां ले जाने में कार्य है, उस पर हम बात करते रहेंगे, वो तो पूरा चैप्टर ही है। बट अभी मैं छोटा सा बता रहा हूं कि विद्युत विभवांतर कार्य का ही एक रूप होता है, जो कि अदिश राशि आता है विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभव भी कैसी राशि होंगे, अदिश राशि। चलो तो देखो, यह एक कार्य है। और कौन सा कार्य है, यह कार्य है विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। अभी भी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, सुनो। जैसे मान के चलो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने डब्बा सा बनाया, एक फील्ड बना दिया है। और मैंने कहा है कि इसमें आवेश है, और आवेश वाला फील्ड, आवेश को विद्युत कहते हैं, ये विद्युत क्षेत्र बन गया। आवेश वाला क्षेत्र विद्युत वाला क्षेत्र, विद्युत वाला क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट मान लेता हूं मैं। एक पॉइंट है यहां पर और एक पॉइंट है यहां पर। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरा क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए और बी दो पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, बिंदु आवेश, और एक पॉइंट चार्ज को बी पे रख लो या ए पे, कहीं भी जहां तुम्हारी मर्जी हो। मैं बी पे मान रहा हूं। बी पे पॉइंट चार्ज रखा है और मैं इसको यहां से उठा के यहां तक ले जाना चाहता हूं। ऐसे यहां से उठा के यहां तक मैं इसको ले जाना चाहता हूं। तो यहां पे किसको ले जा रहा हूं मैं, परीक्षण आवेश यानी कि Q0 को। कहां से, बी से ए तक। परीक्षण आवेश को बी से मैं कहां तक ले जा रहा हूं, ए तक। अब सुनो, बी से ए तक ले जा रहा हूं, किस में ले जा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में। तो देखो, परीक्षण आवेश जब विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर विद्युत बल भी लगेगा। परीक्षण आवेश जब विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर विद्युत बल लगेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर मान के चलो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र इधर है,
और मैं इस पॉइंट चार्ज को उठा के इधर लेके जा रहा हूं, तो ऐसे लेके जा रहा हूं, तो मैं इसके विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा उठा के ले जाऊंगा। इसको कहां ले जाना है? विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति कराते हुए इसको लेके जाना है। तो देखो बी से ए की तरफ उठा के ले जा रहा हूं मैं किसको? परीक्षण आवेश को। तो जब मैं इसको यहां से यहां तक ले जाऊंगा तो हल्का सा मैं ये बता दिया है मैंने तुमको कि इधर वाला पॉजिटिव एरिया होगा, इधर वाला नेगेटिव एरिया, और ये चीजें डिटेल में आएंगी आगे। अभी तो बिल्कुल ये समझ लो कि मैं इसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जाऊंगा। मतलब इस पर ये परीक्षण आवेश है Q0, इस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, तो ये प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, मतलब आवेश गति करना चाहेगा इधर स्वतः ही, लेकिन जब मैं इसको पकड़ के जबरदस्ती खींच के इधर लेके जा रहा हूं तो मैं इसके विरुद्ध इस पे कार्य करके इसको लेके जा रहा हूं, जिसे बाह्य कार्य कहते हैं, जिसको एक्सटर्नल वर्क बोलते हैं। कौन सा वर्क? एक्सटर्नल। तो ये बाह्य कार्य WEXT एक्सटर्नल लिख दो या फिर ओनली W लिख दो, एक ही बात है। तो ये जो कार्य है ये बाह्य कार्य करके मैं इसको B से A तक लाया। तो एक्चुअल बात तक नहीं पहुंच रहे हैं हम, विद्युत विभवांतर क्या है? इधर उधर मैं इसको घुमाते जा रहा हूं, विद्युत विभवांतर तुमको बता ही नहीं रहा। तो विभवांतर सुनो क्या है। विभवांतर की डेफिनेशन सीधी सीधी ये है कि यहां पे इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? B, अंतिम बिंदु A। तो इन दोनों बिंदुओं के विभवों का जो अंतर होगा ना, वो होगा W एक्सटर्नल अपॉन में Q0 के बराबर। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा? अंतिम बिंदु VA, प्रारंभिक बिंदु VB। अंतिम में से प्रारंभिक घटाना है हमेशा हमेशा हमेशा, इसलिए कह रहा हूं ज्यादा कम नहीं देखना तुमको, ऐसा नहीं कि ज्यादा में से कम घटाना नहीं। अंतिम में से प्रारंभिक, कहां से स्टार्ट हुए गति करना? B से। कहां पे खत्म कर दी? A पे। तो प्रारंभिक ये है, ये घट गया किस में से? अंतिम बिंदु में से। VA माइनस VB बराबर होगा W एक्सटर्नल बाह्य कार्य अपॉन में Q0। ये निकल के आया विद्युत विभवांतर। यह A तथा B के मध्य, यह A तथा B के मध्य विभवांतर है। यह A तथा B के मध्य क्या है? विभवांतर। अब इसकी एक्चुअल परिभाषा सुनो, परिभाषा काफी बड़ी होगी। सुनो परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा तो हम ऐसे दे सकते हैं, देखो विद्युत क्षेत्र में, कहां पर? विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश का अनुपात, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। कौन से बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है? कौन से बिंदु? जिन बिंदुओं के बीच में, जिस बिंदु से जिस बिंदु तक हम परीक्षण आवेश को लेके गए, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर। उन दोनों बिंदुओं के विभवों का क्या होता है? वो अंतर। ये क्या है? ए बिंदु का विभव। ये क्या है? बी बिंदु का विभव। माइनस है तो दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, डिफरेंस। ये ए का पोटेंशियल है, बी का पोटेंशियल, ये डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सुनो, एक परिभाषा ऐसे दे दी। अब परिभाषा देने का एक तरीका और हुआ करता था फिजिक्स में, अभी भी होता है।
हुआ करता था, मतलब 11th में जो हम पढ़ते थे वही। और वो तरीका ये था कि नीचे वाले को हमेशा 1 मान लो, नीचे वाले को यूनिट मान लो। ऐसी कंडीशन में इसको 1 मानेंगे तो परिभाषा बदल जाएगी बिल्कुल। और फिर परिभाषा क्या होगी मैं बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, टाइम खराब होगा। इस परिभाषा को एक बार वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, फिर मैं दूसरी परिभाषा बताता हूं। किया? ठीक। देखो, माना, हम मान लेते हैं, माना Q0 बराबर 1 कूलम। Q0 को मैंने क्या मान लिया? 1 कूलम। परीक्षण आवेश को मैंने 1 कूलम मान लिया। हालांकि परीक्षण आवेश इतना होता नहीं है, लेकिन परिभाषा देने के लिए मैंने मान लिया इसको 1 कूलम मान लिया, क्योंकि ये तो नगण्य धनावेश होता है, जो कि 1 कूलम में तो होता ही नहीं, माइक्रो और मिली नैनो कूलम में होता है। ठीक है, Q0 को 1 मान लिया। इसके बाद में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VA माइनस BB बराबर W एक्सटर्नल अपॉन में 1, यानी कि VA माइनस BB बराबर W एक्सटर्नल। अब परिभाषा, दूसरी परिभाषा, एक परिभाषा हमने ये दे दी, अब दूसरी डेफिनेशन इसके बाद में हम यहां लिख सकते हैं। परिभाषा सुनो, इस परिभाषा में और उस वाली परिभाषा में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस क्या है सुन लो। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश की जगह सिर्फ क्या कर दो? परीक्षण आवेश की जगह कर देना। परीक्षण आवेश की जगह हमको लिखना है, परीक्षण आवेश की जगह हम लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश। क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश। तो देखो, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, के विरुद्ध किया गया कार्य, इसको लिखेंगे अनुपात, क्योंकि यहां पे तो अनुपात कुछ है ही नहीं, किया गया कार्य ही इसके बराबर है सीधा सीधा। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। कौन से बिंदुओं का? जिन बिंदुओं के बीच में इनका ट्रांसफर हुआ है 1 कूलम परीक्षण आवेश का। तो ये दो इसकी डेफिनेशन आ गई, इनको एक बार नोट करें। दूसरी डेफिनेशन खुद लिखनी है, वापस बता दूं एक बार। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। ऐसे करके भी हम इसकी परिभाषा दूसरे टाइप से दे सकते हैं। तो इसको नोट किया। अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक ये है विद्युत विभव। भाई विभवांतर जब हमने पढ़ लिया तो अगला टॉपिक है विभव। अच्छा, एक चीज और यहां पे सुनो, और वो क्या है? देखो, वो ये है कि यहां पे मैं इस पॉइंट से ऐसे गया, अगर मैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे गया तो किया गया कार्य मान के चलो W1 है। अगर मैं सीधा जाता तो कम कार्य करना पड़ता, ये W2, और अगर मैं और ज्यादा घूम के जाता ऐसे तो और भी ज्यादा कार्य करना पड़ता। बोलो सही है? ये W3। तो इसके हिसाब से W3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम W1 और सबसे कम W2। बताओ ऐसा होगा क्या? तो इसका जवाब है नो, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों बराबर होंगे। ये तीनों कैसे होंगे? बराबर। क्यों होंगे? अब यहां पे पुराना टॉपिक याद दिला रहा हूं, 11th में एक हमने पढ़ा था संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बल। संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल कौन सा होता है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सभी के सभी संरक्षी बल होते हैं। सभी के सभी कैसे बल होते हैं? संरक्षी। चाहे इसमें सीधे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, किया गया कार्य तो अलग अलग होगा। यहां पे ये वाला जो कार्य है ना, ये अलग अलग होगा। तो फिर मैंने बराबर कैसे कर दिया? भले ही ये अलग अलग हो कार्य, लेकिन परिभाषा में कार्य था या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य था? परिभाषा में था विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य। तो कार्य तो अलग अलग होगा, ये सही बात है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, चाहे इस पथ से जाओ, चाहे इससे जाओ, चाहे इससे जाओ, हर एक पथ से किया गया कार्य कैसा होगा? समान। तो बोलो समझ में आ गई बात? किसी भी पथ से जाओ, किया गया कार्य हमेशा हमेशा कैसा आएगा? एक समान आएगा। तो इसका मतलब ये संरक्षी बल होने की, विद्युत बल संरक्षी बल होने की वजह से किसी भी पथ से जाओ तो किया गया कार्य समान होगा। तो कुल मिला के बात, B से A तक ऐसे ले जाओ, सीधे ले जाओ, नीचे से घुमा के ले जाओ खूब, और जितना टाइम हो उतना बड़ा घुमा के ले जाओ। समझ में आ रही है बात? किया गया कार्य, विरुद्ध कार्य हमेशा समान होगा। अब हम आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव। विभवांतर हमने पढ़ लिया, अब विभव। विभव में सुनो भाई, विभवांतर और विभव कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये दोनों सेम टॉपिक हैं। तो सेम है तो फिर दो क्यों हैं? क्योंकि दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ये एक तो है विद्युत विभव और एक है विभवांतर, ये विभवों का अंतर है। हमारे पास विभवों का अंतर पता चल गया। अब यदि विभव चाहिए तो देखो यहां पे VA क्या है, A का विभव, VA क्या है, A का विभव, और VB क्या है, B का विभव। ये क्या है, B का विभव, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। यदि इन दोनों में से मैं इस B को 0 कर दूं, ध्यान देना इस चीज पे, अगर मैं इस B वाले को 0 कर दूं तो यहां पे आएगा VA माइनस VB, VB का मान 0 बराबर क्या आ गया, W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। तो VA बराबर क्या आ जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। अब बताओ, ये तो फॉर्मूला है विभवांतर का, और ये फॉर्मूला विभवांतर का है या विभव का है? तो ये फॉर्मूला किसका है, विभव का, जैसा कि यहां से पता चल रहा है। बोलो हाँ या ना भाई। यहां पे तो 2 का अंतर है तो विभवांतर हो गया, लेकिन यहां पे 2 का अंतर नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसलिए ये क्या है, विभव। किस बिंदु का, ए बिंदु का, और ए बिंदु कहां है, विद्युत क्षेत्र में। तो अब अगर विभव को परिभाषित करना है तो हमको ये पता चल गया, इसमें से एक को 0 लेना पड़ेगा, इसमें से एक को क्या लेना पड़ेगा, 0। अब इसको 0 कैसे लें, तो देखो अगर यहां पे कोई आवेश है, ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज से मैं थोड़ी सी दूरी पे चलता हूं तो देखो विद्युत क्षेत्र यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे कम, घटते घटते अगर मैं चलते चलते अनंत दूरी पे पहुंच जाऊं तो इस आवेश का विद्युत प्रभाव, इस आवेश का विद्युत प्रभाव का मतलब है चाहे विद्युत क्षेत्र हो, चाहे विद्युत विभव हो, चाहे कोई भी चीज हो, अनंत पे जाकर आवेश का प्रभाव शून्य हो जाएगा, मतलब आवेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहां से एक चीज पता चली कि अनंत वाले बिंदु का विभव 0 होता है। अनंत वाले बिंदु का विभव क्या होता है, 0। तो अगर मुझे किसी बिंदु को विभव को परिभाषित करना है तो एक बिंदु तो लो विद्युत क्षेत्र में और दूसरा बिंदु ले लो विद्युत क्षेत्र से बाहर अनंत पर। कहां पर ले लो, अनंत पर। तो अनंत वाले का विभव क्या हो जाएगा, बोलो 0। अनंत वाले का विभव 0 होगा तो हमारे पास जो परिभाषा निकल के आएगी ना, वो विद्युत विभवांतर की ना निकल के किसकी निकल के आएगी, विद्युत विभव की। तो हमको ये काम करना है। देखो भाई, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और परिभाषा देके बता रहा हूं तुमको, क्यों ये परिभाषा दे रहा हूं, क्या वजह है, सारी चीजें मैंने तुमको क्लियर करके बता दी हैं। तो ध्यान लगा के अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। वेरी गुड, ठीक है। फिर तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर पेपर वाले दिन ही समझ में आएगा कि हमने क्या गलती की थी। पेपर वाले दिन जाके बोलते हो कि हमारे स्कूल के गुरुजी अच्छा नहीं पढ़ाते थे इसलिए हमारा पेपर खराब हो गया। वेरी गुड बेटा। देखो अगला टॉपिक है विद्युत विभव और विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको परिभाषित कर रहा हूं मैं। तो इसको, ये भी एक कार्य है, ये भी एक कार्य है। कौन सा कार्य, परीक्षण आवेश को ले जाने में कार्य है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि ए पॉइंट ले लिया। अब मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अनंत पर, यहां पे बी पॉइंट ले रहा हूं और ये अनंत पर है। कहां पर है ये, अनंत पर। अब मैं परीक्षण आवेश को यहां से उठा के इधर लाते लाते इधर ले आता हूं। परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश कितना है, Q0। ये अनंत वाला बिंदु है, तो अनंत वाले बिंदु का विभव V अनंत बराबर क्या होता है, 0, क्योंकि अनंत पे आवेश का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के आवेश इस एरिया में ए बिंदु पे प्रभावी होंगे, लेकिन अनंत पे, अनंत का मतलब ये नहीं है कि इससे इतनी दूरी है, नहीं, अनंत का मतलब है इससे कितनी दूरी हमको पता ही नहीं। मतलब अगर मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं, यहां से 500 किलोमीटर दूर,
500 किलोमीटर दूर अगर मैं यहाँ एक आवेश को रख दूं और उससे 500 किलोमीटर दूर मुझे बताओ कितना विभव होगा, तो उसका जवाब है लगभग जीरो। परफेक्ट जीरो तो हम नहीं कह सकते भाई, घटते 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 तो कुछ कम हो जाएगा, परफेक्ट जीरो तो नहीं होगा। लेकिन 500 से 1000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10-20 लाख किलोमीटर चले जाएं, मतलब बहुत ज्यादा दूर चले जाएं, अनंत पे चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में विभव घटते हुए क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो, हम अनंत से परीक्षण आवेश को यहां तक लेके आए और लाने में किया विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है W एक्सटर्नल। क्या है, W एक्सटर्नल कार्य है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फॉर्मूला पहले की तरह, क्या VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। क्लियर है, VA माइनस VB की जगह V अनंत बराबर W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। VA माइनस 0 बराबर W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट और VA बराबर W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। अब ये परिभाषा इसकी कैसे देंगे, परिभाषा बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, लिख लो। परिभाषा इसकी क्या देंगे, अनंत से, चलो लिख रहा हूं, अनंत से, डेफिनेशन देख लो, अनंत से परीक्षण आवेश को, अनंत से परीक्षण आवेश को, जबकि पिछले वाले में क्या लिखा था, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, यहां पे लिख रहे हैं अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य एवं, तो अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश Q नॉट का अनुपात उस बिंदु, कौन सा बिंदु, जो विद्युत क्षेत्र में है, क्योंकि यहां तो विभव जीरो है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव। तो इसके हिसाब से हमने डेफिनेशन दे दी, W एक्सटर्नल विरुद्ध किया गया कार्य है विद्युत क्षेत्र के। अब सेकंड डेफिनेशन माना, दूसरी डेफिनेशन क्या देंगे, माना Q नॉट बराबर 1 कूलम, देन VA बराबर W एक्सटर्नल अपॉन में 1, तो VA बराबर W एक्सटर्नल। ठीक है, परिभाषा दूसरी वाली क्या होगी, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य का किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु का विभव कहलाता है। कौन से बिंदु का, जिस बिंदु तक परीक्षण आवेश को अनंत से हम लेकर आए हैं। तो ये तो था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। इसको साफ स्पष्ट तरीके से अच्छे से पढ़ लें। कुछ एक आध चीजें हैं जो मैं बता देता हूं तुमको। देखो, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लिख लो। पहला पॉइंट कि जो W एक्सटर्नल है ना, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। W एक्सटर्नल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, Q नॉट नगण्य धनावेश होना चाहिए, नगण्य धनाव, और ये हम पहले से भी जानते थे। Q नॉट कैसा होना चाहिए, नगण्य धनावेश। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट ये सुनो, हाँ, जो W एक्सटर्नल है ना, W एक्सटर्नल विद्युत बल के विरुद्ध कार्य है। विद्युत बल के विरुद्ध का क्या मतलब है, विद्युत बल की विपरीत दिशा में कार्य है। भाई मुझे एक बात बताओ, विद्युत बल की विपरीत दिशा में कार्य कैसे है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो, ऐसे आएगा समझ में।
विद्युत बल के विपरीत दिशा में कार्य का क्या मतलब है? विपरीत दिशा में कार्य का मतलब ये है, इसको नोट कर लेना, एक बार वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो पूरा पहले, फिर बताता हूं। ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें धनावेश है। विद्युत क्षेत्र में आवेश होता है तभी वो विद्युत क्षेत्र है जब उसमें आवेश है। इसमें एक पॉइंट डिसाइड कर लिया जिसका विभव या विभवांतर जो भी निकाल रहे हैं। अब अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को उठाया मैंने और मैं उठा के यहां तक लाता हूं। मुझे इधर से इधर लेके चलना है, ये गति की दिशा है उसकी। आवेश Q0 इधर गति करेगा। जब Q0 यहां पर होगा तो Q0 पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस पर भी पॉजिटिव। इनके बीच में विद्युत बल किधर लगेगा? इधर। तो ये F ही यानी कि विद्युत बल की दिशा है। जबकि मैं इस पर कार्य करूंगा, इधर बल लगाऊंगा, वो होगा F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल और ये दोनों चीजें हैं, F E और ये F एक्सटर्नल, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विद्युत बल लग रहा है बाहर और मैं इसको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा हूं अंदर। तो विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, विरुद्ध कार्य करते हुए इसको लेके जाना है। अच्छा, 3 चीजें इसमें ये नोट कर ली, एक चौथी चीज और भी नोट कर लेना, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है चौथी चीज? 3 पॉइंट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। वीडियो पीछे रिवर्स करके देख लो क्या क्या बोला था। चौथा पॉइंट कि जब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर जाते हैं तो उसकी स्पीड जो है ना, आवेश का वेग, आवेश की स्पीड v टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। इसका भाई 0 स्पीड से कैसे लेके जाएंगे? तो v बराबर 0 नहीं लिखा है मैंने, v टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि बिल्कुल नगण्य होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि गति करते हुए Q0 की काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 आए। मतलब नगण्य वेग से धीरे 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 गति करता हुआ जाए, तो ये परिभाषा सही है। और अगर बहुत तेजी से तुम ऐसे यहां अनंत से पकड़ा, चल ऐसे पकड़ के फेंक दिया उसको, तो वो परिभाषा वैलिड नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट इसमें नोट कर लेना दोनों परिभाषाओं के बाद में। अगला टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर, इनके मात्रक और विमा। तो इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा सीधा सा है, देख लो। सबसे पहले विमा निकाल लेते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर की विमा। अच्छा, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों की मात्रक और विमा सेम ही होंगे क्या? तो इसका जवाब है हाँ। जैसे मान के चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि Z, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था मात्रक विमा वाले में, Z बराबर x माइनस वाई। तो ऐसी स्थिति में Z की विमा, x की विमा और y की विमा सेम होती है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है Z बराबर x इंटू वाई, ऐसे में सेम नहीं होती। ऐसे में x और y की जो विमा है, इनका गुणनफल Z की विमा के बराबर होगा। लेकिन अगर माइनस या प्लस हो, प्लस या माइनस हो, तो हमेशा इन तीनों की विमाएं समान होंगी। क्यों? ऐसा क्यों? अगर मैं यहाँ 1 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर लिखूं तो क्या आएगा? 1 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 3 मीटर, सही है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 2 मीटर, तो बराबर में क्या आएगा? 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अब गुणा हुआ है। तो देखो यहां पे ये तो लंबाई और ये क्षेत्रफल का मात्रक है, तो ये दोनों लंबाई है, जबकि ये क्या है? क्षेत्रफल। लेकिन यहां पे ये दोनों लंबाई है, तो ये भी क्या है? लंबाई। तुम घटाओगे तो भी वही आएगा, 1 माइनस 2 कर दोगे तो -1 मीटर आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब दो भौतिक राशियां अगर जुड़ रही हैं, तो हमेशा समान भौतिक राशियों को ही तुम जोड़ सकते हो और समान को ही घटा सकते हो। जुड़ने के बाद या घटने के बाद भी वो समान ही आएगा, भौतिक राशि नहीं बदलती है। अच्छा, मुझे बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 10 मीटर माइनस 2 किलोग्राम, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो ये सेंसलेस बात हो गई, इसका कोई आंसर नहीं है। अगर मैं लिखूं 10 मीटर माइनस 2 मीटर, तो हाँ बिल्कुल जवाब आएगा 8 मीटर। लेकिन यहां अलग अलग चीजों को जोड़ घटा हम नहीं सकते। जुड़ती हमेशा समान ही भौतिक राशियां हैं, और जुड़ने के बाद अगर इधर लंबाई है, इधर लंबाई है, तो इधर भी तो लंबाई आई। कौन सा क्षेत्रफल आ गया? यहां क्षेत्रफल आया था जब क्या हुआ था? इनका गुणा। तो विद्युत विभव, क्योंकि V1 माइनस V2 विभवांतर होता है और केवल V क्या होता है? विभव। तो इनकी विभव की विमा माइनस विभव की विमा बराबर विभव की विमा। तो विभव और विभवांतर के मात्रक और विमा कैसे होते हैं? एक समान। तो सबसे पहले बात नोटिस कर लो,
और इसको नोट कर लो कि विभव और विभवांतर के मात्रक विमा समान होते हैं। अब कोई से का निकाल लो। अच्छा, विभव से निकाल लेता हूं, सीधी परिभाषा है। V बराबर क्या आया था, W अपॉन में Q नॉट। एक्चुअल में परिभाषा यही थी, V बराबर W अपॉन में Q नॉट। इस फॉर्मूले से निकाल लो। तो सबसे पहले देखो इसकी विमा, V की विमा, जो V की विमा होगी ना, डायमेंशन ऑफ V बराबर W की विमा, W की विमा अपॉन में Q नॉट की विमा, आवेश की विमा। चलो बताओ W की विमा बताओ, M1 L2 T-2, यही तो होती है, अपॉन में, अरे बल इंटू विस्थापन होता है ना, बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन F बराबर ma से और वैसे करके निकाल लेना, पूरी बेसिक फिजिक्स तुमको आती है, ऐसा मुझे भ्रम है। हाँ, W की विमा ये आ गई। अब Q नॉट की विमा हम निकालते हैं। तो Q नॉट की Q क्या है, आवेश, आवेश की विमा T1 A1, इसको आपस में गुणा करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा, M तो अकेला ही ऊपर, M1, L में कितना आ जाएगा L2, T में T-3 और A-1, ये इसकी विमा निकल के आ गई। अब चलते हैं हम दूसरा पॉइंट, वो है इसका SI मात्रक। SI या MKS भी इसी को कहते हैं, MKS SI एक ही बात होती है, MKS या SI मात्रक। तो देखो इसका जो SI मात्रक होता है ना, वो होता है वोल्ट। SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, VOLT, वोल्ट इसका SI मात्रक होता है। अब वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक किसके बराबर होता है इसका, वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो वोल्ट बराबर होता है व्युत्पन्न मात्रक इसका, तो वो होता है W का मात्रक अपॉन में Q नॉट का मात्रक। W का मात्रक जूल और Q नॉट का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम। याद रखना, अभी शायद 2017 राजस्थान बोर्ड 2017 में या 16-17 में ही पूछा है कि जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किसका मात्रक है, विद्युत विभव। किसका मात्रक है, विद्युत विभव। या जूल प्रति, कभी भी पेपर में तुमसे ये नहीं पूछेगा कि वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट तो तुम बता ही दोगे क्योंकि लेकिन अगर ये पूछा तो तुमको सोचना पड़ेगा किसका मात्रक है। तो जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है, विद्युत विभव। अब हम आते हैं तीसरा है CGS मात्रक, जो कि कोई काम में नहीं आते हैं। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहे तो मत पढ़ना, MKS मात्रक पढ़ लो। जैसे आवेश का ये मात्रक होता है कूलाम, ये मात्रक होता है CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम, ऐसे ही सेम इसका है। इसका मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। CGS मात्रक क्या होता है इसका, स्टेट वोल्ट, जिसको शॉर्ट में ST वोल्ट ऐसे हम लिख सकते हैं, स्टेट वोल्ट। चलो, स्टेट वोल्ट का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, मतलब व्युत्पन्न पदों में इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो स्टेट वोल्ट बराबर होगा, जूल का तो हो जाएगा क्या, अर्ग। CGS पद्धति में जूल का तो हो जाएगा अर्ग, अपॉन में कूलाम का क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम। ये इसका व्युत्पन्न आ गया किसमें, CGS में। अब भाई दो मात्रक आ गए, एक तो वोल्ट एक स्टेट वोल्ट, तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन भी तो होता होगा। तो रिलेशन सीधा सा है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, 1 वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये है, पिछली चीजें याद दिला रहा हूं तुमको 11वीं क्लास की, कि वोल्ट बड़ा होता है कि स्टेट वोल्ट। क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजी ऑलवेज फिट होती है कि हमेशा MKS मात्रक बड़े होते हैं और CGS मात्रक छोटे होते हैं, ज्यादातर के दिमाग में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा बड़े छोटे का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, कुछ राशियां इसकी छोटी होती हैं, ज्यादातर इसकी बड़ी होती हैं, इसकी छोटी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। देखो गौर से, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ सिस्टम ऐसा बना। छोटे बड़े कैसे पता चलता है भाई, N1U1 बराबर N2U2, 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है। U इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। अगर मात्रक बड़ा छोटा पता करना है तो वो आंकिक संख्या, आंकिक जो उसका नंबर है, उसकी जो संख्या है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब संख्या बड़ी मात्रक छोटा, संख्या बड़ी तो मात्रक छोटा, और संख्या छोटी तो मात्रक बड़ा। कैसे देखो, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 और 100 में से, अच्छा मुझे बताओ, 1 और 100 में से कौन बड़ा है, 100।
तो संख्या तो बड़ी है लेकिन मात्रक छोटा है, जबकि मीटर कैसा मात्रक है? बड़ा। ऐसे अगर संख्या बड़ी है तो मात्रक छोटा होगा, संख्या छोटी है तो मात्रक बड़ा होगा। बताओ, इधर तो संख्या है 1 और इधर क्या है 1/300। कौन सी संख्या छोटी है? 1/300। ये संख्या छोटी तो ये मात्रक बड़ा, और ये संख्या बड़ी तो ये मात्रक छोटा। तो याद रखना, नोट डाल के इस चीज को लिख देना, स्टेट वोल्ट इज ग्रेटर देन वोल्ट। ये बड़ी भौतिक राशि है स्टेट वोल्ट, और छोटी भौतिक राशि क्या है इसकी? वोल्ट। जबकि ये सीजीएस है, ये सीजीएस है, और ये क्या है? एमजीएस। तो एमजीएस छोटा होता है और सीजीएस बड़ा। किसका? विभव का या विभवांतर का। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब साथ साथ में इसको नोट करो, एक बार वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। किया? ठीक। देखो, अब कुछ चीजें और विभव और विभवांतर को पढ़ने के लिए जो जरूरी है मैं बता देता हूं। साथ साथ में कुछ मात्रकों की परिभाषाएं भी ले लो, ये पूछ लेता है पेपर में, आसान है। पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन करके लिख लो या फिर परिभाषा लिख लेना। 1 वोल्ट को परिभाषित करो, 1 वोल्ट को परिभाषित करो। तो ऐसी स्थिति में 1 वोल्ट को क्या मानोगे तुम? विभव या विभवांतर? तो ऐसी तुमको विभव ही मानना है। देखो, साथ में इधर एक क्वेश्चन और दे देता हूं। 1 स्टेट वोल्ट को परिभाषित करो, कि भाई 1 स्टेट वोल्ट होता क्या है, इसको परिभाषित तो करो। इसका मतलब हमको समझ नहीं आया तो मतलब समझा दो। देखो, 1 वोल्ट को वो परिभाषित करवाए, सेम ऐसे इसको कर देना, मैं परिभाषा बता दूं। इसको विभव मानना है तो W बराबर क्या होता है? सॉरी, विभव V बराबर क्या होता है? W/Q0। परिभाषित करना है किसको? 1 वोल्ट, मतलब V का मान उसने दे दिया कि 1 वोल्ट आना चाहिए। कब आएगा? तो देखो, V बराबर W/Q0 है। यहां पे इन दोनों को यूनिट एक एक मान लूं तो ये 1 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को एक एक मान लूं तो V बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो देखो, यहां W बराबर अगर मैं 1 जूल मान लूं तो Q0 1 कूलम मान लूं तो V बराबर 1/1 बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1 वोल्ट आ गया। V बराबर 1 वोल्ट। परिभाषा सुनो, ये विभव है और विभव की परिभाषा अनंत से स्टार्ट होगी। अनंत से, परिभाषा सुनो, अनंत से एकांक, एकांक मतलब 1 कूलम, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक आवेश भी लिख सकते हो तुम। एकांक आवेश या एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में, यहां पे यदि लगा देना आगे, यदि अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु, विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। यह परिभाषा दे दी मैंने 1 वोल्ट की। अब तुमको यही परिभाषा 1 स्टेट वोल्ट की देनी है। क्यों? कैसे? देखो, V बराबर W/Q0। तो अगर मैं W बराबर 1 अर्ग मान लूं, V बराबर में इसको 1 अर्ग मान लूं और Q0 बराबर 1 स्टेट कूलम मान लूं, 1 अर्ग और इसको क्या मान लेता हूं? 1 स्टेट कूलम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? ऐसी स्थिति में V बराबर होगा 1 स्टेट वोल्ट। परिभाषित कर देना, सेम तरीका है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी परिभाषा की बात। अब एक चीज और सुन लो, इन दोनों को लिखने के बाद पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव, देखो, इस दुनिया में किसी भी चीज को, इस दुनिया में किसी भी चीज को
पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोई एक आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? कोई एक आधार। उस आधार से तुलना करके ही हर चीज को पढ़ा लिखा जाता है। कैसे? देखो, हम ऊंचाई मापते हैं तो तुमने देखा होगा हर स्टेशन पर लिखा होता है कि समुद्र तल से इतना ऊपर, या पृथ्वी के किसी भी बिंदु की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है तो समुद्र तल की ऊंचाई को 0 मान लिया जाता है। क्या मान लेते हैं? 0। अब उसको 0 मान के बाकी सब जगह की ऊंचाई को उससे फिर कंपेयर करके कि भाई इससे कितना ऊपर है तो इसकी ऊंचाई इतने मीटर, इसकी ऊंचाई इतने मीटर। बाकी जमीन के केंद्र से देखें, पृथ्वी के केंद्र से देखें तो क्या समुद्र तल की ऊंचाई 0 होगी? भाई ऐसे है, पृथ्वी ऐसे है, ये इसका सेंटर है, यहां पे ऊंचा नीचा होता है पृथ्वी का सब जगह से, ऐसे ऊंची नीची जगह होती हैं। मान के चलो ये समुद्र तल है, यहां पे ये समुद्र तल है तो इस जगह को 0 मान लेते हैं। अब इस बिंदु की ऊंचाई पता करनी है पृथ्वी के की, तो समुद्र तल यहां तक है, मतलब इसका लेवल ये है, तो इस ऊंचाई को, इस थोड़ी सी ऊंचाई को हम समुद्र तल से ऊंचाई कहते हैं। अब अगर वास्तव में इस जगह की ऊंचाई 0 होती है क्या? नहीं मानी जाती है। भाई कहां है? यहां से यहां तक 6400 किलोमीटर होगा, 6400 किलोमीटर होगा ना यहां तक। तो इसकी ऊंचाई एक्चुअल में 0 नहीं है, इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक जो ऊंचाई है ना, इसको हम पृथ्वी के समुद्र तल से बिंदु की ऊंचाई मानी जाती है। ऐसे ही पृथ्वी एक इतना बड़ा आवेश का स्रोत है, आवेश का स्रोत भी हम इसको कह सकते हैं। और देखो, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को कितना ही आवेश दे दो या पृथ्वी से कितना ही आवेश ले लो, पृथ्वी का जो विभव है ना, पृथ्वी का विभव अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? अपरिवर्तित, मतलब ये चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता। तो पृथ्वी का जो विभव है इसको शून्य विभव मान लिया जाता है। कैसा विभव मान लेते हैं इसको? शून्य विभव। अब पॉजिटिव नेगेटिव विभव क्या होते हैं? यदि किसी वस्तु का विभव, तो ध्यान रखना आगे से बहुत सारे क्वेश्चनों में और जिंदगी भर जहां तक तुम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह जहां भी पढ़ोगे वहां पे एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी चीजें चलती हैं। एक बात याद रखना, पृथ्वी का विभव हमेशा 0 वोल्ट होता है। पृथ्वी का विभव हमेशा कितना होता है? 0 वोल्ट। देखो, शून्य विभव पृथ्वी का होता है। अगर किसी वस्तु का विभव पृथ्वी से ज्यादा है तो उसको धनात्मक विभव कहते हैं। उसको कैसा विभव कहते हैं? धनात्मक। और यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी से कम है तो उसको ऋणात्मक विभव कहा जाता है। तो इसको कौन सा विभव कहा जाता है? ऋणात्मक विभव। तो हेडिंग डालना पृथ्वी का विभव, इसमें लिखना कि पृथ्वी को कितना ही आवेश दिया जाए, इससे कितना ही आवेश लिया जाए, पृथ्वी के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी के विभव को 0 वोल्ट माना जाता है। यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी से अधिक है तो उस वस्तु का विभव धनात्मक, और यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी से कम है तो उस वस्तु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। तो यहां तक ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिंदु आवेश के कारण विभव, कारण लिखना ही भूल गए, वेरी गुड। बिंदु आवेश के कारण विभव। और मैं तुमको बताऊं कि लगभग ये जो टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर खत्म कर देगा। पूरा चैप्टर खत्म करने का मतलब है कि बिंदु आवेश कारण जो विभव का डेरिवेशन होगा ना, वो ऐसा डेरिवेशन है कि ये डेरिवेशन इस चैप्टर में टोटल 8 से 9 बार आएगा। समझ रहे हो ना? इसको जब मैं कंप्लीट करा दूंगा ना, उसके बाद जब गोले, खोखले गोले, ठोस गोले के लिए विभव निकालेंगे तो एक तो ये, और ठोस गोले, खोखले गोले और भी हैं कई कुछ वो, तो ऐसे मिला के एक ही डेरिवेशन है जो करीब 7 से 8 बार रिपीट होगा। रिपीट होने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक इसमें अलग है। विभव वाला पूरा पोर्शन, भाई इसमें 2 ही तो टॉपिक हैं, विभव विभवांतर वो चल रहा है अपना, एक स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो एक लेक्चर का है पूरा, एक लेक्चर में स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन विभव विभवांतर एक लेक्चर में नहीं, 2-3 या हो सकता है 4 लेक्चर में कंप्लीट हो। लेकिन उन चारों लेक्चरों में यही डेरिवेशन रिपीट होता रहेगा हर लेक्चर में। तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको, एक बार इसको ढंग से समझ लो, बार बार रिपीट करते जाओ। हर बार मैं इसको शॉर्टकट में कराऊंगा, तो यहां अच्छे से समझ लेना इसको। देखो,
बिंदु आवेश के कारण विभव, पॉइंट चार्ज है कोई, उसकी वजह से कुछ दूरी पर विभव कितना होता है। मतलब ये है कि एक पॉइंट चार्ज है, यहां पे ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू ले लो। इससे मैं कहता हूं कि स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, इस बिंदु पर इस आवेश के कारण कितना विभव होगा ये निकालो। तो ऐसा है ये टॉपिक, किसी आवेश की वजह से थोड़ी सी दूरी पर या कुछ दूरी पर विभव, ज्यादा दूरी भी हो सकती है, दूरी पर, अब दूरी वो कितनी भी हो उस पर विभव निकालना है। तो हम मानेंगे, माना बिंदु आवेश, माना बिंदु आवेश प्लस क्यू है, से प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी जहां हमें विभव ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, माना बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें विभव ज्ञात करना है। यह भी लिखना है जहां हमें विभव ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर एक आवेश है प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है, चलो ये पॉइंटा बना दिया मैंने, बड़ा वाला पॉइंट, ये प्लस क्यू चार्ज है। इससे आर दूरी पर एक अन्य बिंदु मान लेता हूं मैं, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे एक पॉइंट है पी, पी बिंदु है, और ये वाला पॉइंट इससे स्मॉल आर दूरी पर है। इससे कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है जहां विभव ज्ञात करना है। अच्छा साहब, तो विभव और विभवांतर में हमने पढ़ा कि विभव जब भी निकालोगे, जब भी विभव निकालोगे तो आवेश को कहां से उठा के लाओगे, अनंत से। आवेश को कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से। विभवांतर निकालते तो विद्युत क्षेत्र में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते, लेकिन अब हमको कहां जाना पड़ेगा, अनंत पे। अनंत से कहां तक आओ, जिस बिंदु का विभव हमको निकालना है। विभव की परिभाषा एक बार रिपीट, ऐसे करके एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पे एक बिंदु है, हम अनंत से चलेंगे और अनंत से चलते हुए परीक्षण आवेश को उठा के कार्य करते हुए विपरीत दिशा में कहां तक जाएंगे, जिस बिंदु का विभव निकालना है। तो हमें पी बिंदु का विभव निकालना है, तो अनंत से परीक्षण आवेश को उठा के लाएंगे और कहां तक लाना है, कहां तक लाना है, पी बिंदु तक। क्या बताओ, इस चार्ज तक लाना है या पी बिंदु तक, तो पी बिंदु तक लाना है, आवेश तक नहीं लाना। तो समझ गए होंगे, ऐसा मुझे भ्रम है। खैर, डैश 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 डैश, और बहुत दूरी हो गई, मैं यहां तक आ गया, पता नहीं कहां तक आ गया, अनंत दूरी है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, अनंत दूरी है। इस जगह पर विभव v अनंत बराबर होता है 0, v अनंत बराबर क्या होता है, 0, अनंत तक आ गए। अब P बिंदु से मैं कहता हूं कि इसकी दूरी कितनी है, अनंत, और P बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, r, Q से इसकी दूरी r, ठीक। अब मैं यहां एक Q0 आवेश को उठा के लाऊंगा, यहां से चलते हुए ऐसे यहां तक Q0 आवेश को लाऊंगा, W एक्सटर्नल कार्य करते हुए मैं इसको उठा के लाऊंगा, क्लियर है, कार्य करते हुए इसको मैं उठा के लाऊंगा। रास्ता चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इधर से चलते हुए ऐसे आ रहा हूं, ऐसे चलते चलते मुझे यहां तक आना है, यहां तक आने में जितना कार्य करना पड़ेगा, अगर वो कैसे भी निकल जाए, W एक्सटर्नल कैसे भी मैं निकाल लूं, तो इसमें तो मैं Q0 का भाग लगा दूंगा, बराबर में क्या आ जाएगा, V, यही तो है। तो मुझे W एक्सटर्नल निकालना है। चलो, जब इसको लाऊंगा तो मुझे बल भी निकालना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें मुझे निकालनी पड़ेंगी। भाई कार्य निकालना है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अच्छा, मैं कहता हूं कि आवेश को मैं स्टार्टिंग में यहां से लेके चलूंगा और यहां से चलते 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 यहां तक आना है मुझे फाइनली, लेकिन जब मैं यहां से चलूंगा तो इस बिंदु की आवेश या इस बिंदु से दूरी कितनी है, अनंत। तो इसका मतलब मुझे दूरी नहीं पता। दूरी पता करने के लिए कोई एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, कहीं भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहां पर ऐसे 2 पॉइंट ले लिए मैंने, कि मैं जब इसको लेके आऊंगा तो मैंने पहले भी कहा था कि स्पीड से नहीं लाना, उसको लाना है धीरे 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 लाना है। तो मैं एक स्टेप में यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ऐसे 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 करके लाया। तो एक स्टेप ऐसा कोई ये है जिसमें ये वाला बिंदु है A और ये वाला बिंदु है B, A और B 2 बिंदु है। इनके बीच का जो विस्थापन है ना, वो अल्पांश विस्थापन है। अल्पांश का मतलब है dx मान लो या dr मान लो,
dr मत मानना, dx मानना, dx। अल्प विस्थापन कितना है, dx। ऐसे dx 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 सबको जोड़ दूंगा तो अनंत आ जाएगा। चलो, और इस अल्पांश की अगर मैं यहां से दूरी देखूं तो x है, यहां से दूरी इस अल्पांश कितनी है, x। अब कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि साहब x दूरी q आवेश से a की है या b की, तो दोनों की x है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही है, क्योंकि ये जो अगर पूरी दूरी ये है तो इसमें से बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, तो चाहे इधर की ले लो इधर की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बीच की दूरी अल्पांश से बहुत कम है, नगण्य भी हम इसको मान के छोड़ सकते हैं, तो ये x ही है, कहने का मतलब ये है। अब साहब चलते हैं, हम कार्य निकालना है हमको, क्योंकि हमें पता है अगर किसी बिंदु पर विभव चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। तो मुझे कार्य निकाल के उसमें Q नॉट का भाग लगा देना है, क्या आ जाएगा V। कार्य निकाल लो, कार्य निकालते हैं। कार्य कौन सा है, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अच्छा मुझे बताओ, यहां जब Q नॉट होगा या इस जगह पे होगा कहीं भी, तो इस पे विद्युत बल कहां लगेगा भाई, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस जगह पे जब Q नॉट आएगा तो Q नॉट भी पॉजिटिव होता है, तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण यहां पर प्लस Q आवेश है, इससे यहां पर Q नॉट है, तो इनके बीच में बल इधर लगेगा Q नॉट पर, तो Q नॉट पे जो बल की दिशा होगी ना वो इधर होगी, कितनी, Fe। कितना बल लगेगा, Fe, E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe की दिशा इधर होगी। अच्छा साहब, ये तो Fe की दिशा हो गई। अब हम आगे आते हैं, अल्प विस्थापन A से B के लिए कितना है, dx। तो हम कार्य निकालते हैं, देखो A से B अल्प विस्थापन, A से B अल्प विस्थापन में कार्य, A से B अल्प विस्थापन में कार्य, A से B है, B से A है, हाँ A से B, A से चले और B तक अल्प कार्य होगा भाई, थोड़ा सा विस्थापित करने में कार्य भी कैसा होगा, थोड़ा सा, और इसको मैं नाम देता हूं dw। क्या नाम दे देता हूं, dw। तो अल्प विस्थापन dw में किया गया कार्य, dw बराबर, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना है, dx, और बल F। अब सुनो, बल मुझे कौन सा लेना है, विद्युत बल लेना है, या मैं इस पे जो बल अंदर की तरफ लगा के ले जा रहा हूं F एक्सटर्नल, इस पे ध्यान रखना, अंदर की तरफ कौन सा बल लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल, बाह्य बल। अब बल कौन सा लेना है, F एक्सटर्नल या Fe, तो इसको ध्यान से समझो और समझो अच्छे तरीके से, नहीं तो इसमें हमेशा तुम डाउट रहेगा तुमको और क्लियर हो ही नहीं पाएगा। Fe इधर है, इधर क्या है, F एक्सटर्नल। ये तो पक्की बात है कि F एक्सटर्नल का मान Fe से ज्यादा होगा। अब अगर F का मान 2 न्यूटन है तो Fe का मान 2.001 न्यूटन भी है, तो ज्यादा ही है, लेकिन होगा लगभग बराबर। ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई हम, बराबर होगा तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, और हमको इनमें से कौन सा लेना है, तो सिर्फ बराबर कह के छोड़ देना भी गलत है, क्योंकि बराबर कहने का मतलब ये F ही ले लो चाहे F एक्सटर्नल ले लो, उससे कोण बदल जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। सुनो, लेना तो F ही है, लेकिन ज्यादा ये होता है, चाहे थोड़ा ही ज्यादा हो। अब मैं अंतर को समझाने के लिए ऐसा करता हूं, यहां पे ले लेता हूं मैं 20 न्यूटन और यहां पे ले लेता हूं मैं 21 न्यूटन। अब थोड़ा सा ही अंतर है होने को तो, बट मुझे एक बात बताओ, मैं एक्चुअल में कितना बल लगा के ले जा रहा हूं, 21 न्यूटन, और इधर से उस पर कितना बल लग रहा है, 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य। मुझे बताओ मैंने कितना बल लगाया, 21 न्यूटन, और इसमें से विद्युत बल के विरुद्ध कितना बल है। अब ढंग से दिमाग लगाना, मैंने बल लगाया 21 न्यूटन, लेकिन विद्युत बल के विरुद्ध 21 है क्या, नहीं, 1 न्यूटन तो इसको विस्थापित कर रहा है। विद्युत बल के विरुद्ध तो केवल कितना है, 20 न्यूटन ही है, क्योंकि ये 20 इधर वाला 20, तो विद्युत बल के विरुद्ध तो 20 ही है भाई, इसका 20 इसके 20 को कैंसिल कर देगा और 1 न्यूटन बल से गति करेगा। एक्चुअल में इतना ज्यादा बल होता नहीं है, ज्यादा आवेश के लिए संभव है, बिंदु आवेश के लिए नहीं होता है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो एक्चुअल में हालांकि मैं इतना बल लगा के इसको ले जा रहा हूं 21 न्यूटन, लेकिन 21 का 21 न्यूटन विद्युत बल के विरुद्ध नहीं है, विद्युत बल के विरुद्ध केवल कितना है, 20 न्यूटन। तो जब मैं विद्युत बल के विरुद्ध कार्य निकालूंगा तो वहां पे बल लूंगा,
तो बल मुझे कौन सा लेना है, 21 या 20? तो इसका जवाब है बल लेना है मुझे कौन सा, 20। तो यहां पे एफ एक्सटर्नल या एफ ई, तो इसका जवाब है एफ ई। समझ में आ गई होगी बात। चलो अब डी एक्स की जो डायरेक्शन है वो इधर है, ए से बी की तरफ, और एफ ई की डायरेक्शन आगे है। तो मैं इसको सदिश रूप में लूंगा, ध्यान रखना। ये होता है एफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, डी डब्ल्यू बराबर, इसको ओपन करता हूं मैं, एफ ई डॉट डी एक्स कॉस थीटा। अब मुझे थीटा देखना है, थीटा कैसे पता चलेगा भाई, ये बिंदु है कौन सा, ये बिंदु है बी, बी बिंदु पर एफ ई तो इधर है और डी एक्स इधर है, बोलो है या नहीं, डी एक्स वैक्टर इधर एफ ई वैक्टर, तो इनके बीच में कोण कितना हुआ, 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर है बात। चलो साहब, डी डब्ल्यू बराबर आ गया एफ ई डॉट डी एक्स और कॉस 180 माइनस 1, डी डब्ल्यू बराबर कितना, माइनस एफ ई डॉट डी एक्स। इसको डाल देता हूं मैं समीकरण 1। यहां एफ ई का मान कितना है, यहां एफ ई का मान, एफ ई किस बिंदु के लिए बात कर रहा हूं मैं, बी बिंदु पर एफ ई का मान, बी बिंदु पर एफ ई मतलब विद्युत बल, मतलब यहां पे जो क्यू नॉट रखा है और यहां पे प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी काम में लेनी है। बीच की दूरी कितनी है, बोलो एक्स। तो विद्युत बल का फॉर्मूला होता है के Q1, Q1 की जगह तो प्लस क्यू, Q2 की जगह क्यू नॉट, अपॉन में दूरी कितनी, एक्स स्क्वायर। तो ये एफ ई का मान हो गया। बोलो आई बात समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए ये मान उठा के इसमें रखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखने के बाद क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ ई का मान के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। बोलो सही है, ये आएगा। ये कार्य आ गया। ये कौन सा कार्य बताओ, ये कार्य है क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। अच्छा -1 और रह गया इसमें से, है ना, तो -1 रह गया, तो -1 भी लगा दो, माइनस यहां लगा देता हूं, ठीक है। यह कार्य जो आया है, यह आया है ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। क्या एक्चुअल में विभव निकालने के लिए ए से बी तक विस्थापित करना है या अनंत से पी तक विस्थापित करना है? तो उसका जवाब है अनंत से कहां तक विस्थापित करना है, पी तक। अनंत से कहां तक विस्थापित करना है, पी तक। तो अनंत से पी तक इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करने पर संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करो। समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू माइनस के क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, क्या बचा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, यहां पे किसका समाकलन हो रहा है, एक्स का, तो लिमिट भी किसकी लगेगी, एक्स की। अच्छा, एक्स का मान कहां से कहां तक चेंज होगा, एक्स क्या है, जब हम इसको यहां से यहां तक ला रहे थे तो बीच में किसी बिंदु की दूरी तो है, ये लगातार एक ही रहेगी, बदलेगी। यहां पे एक्स ज्यादा होगा, फिर घटते यहां पे एक्स का मान आर के बराबर हो जाएगा। तो जब मैं चलूंगा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, लिमिट अपर और लोअर लिमिट होती है ना, तो प्रारंभिक बिंदु की लोअर लिमिट होती है, अंतिम बिंदु की अपर लिमिट। लोअर लिमिट कहां से कहां तक, तो कहां से चलना स्टार्ट किया मैंने, अनंत दूरी से, तो लोअर लिमिट आ गई अनंत। कहां तक पहुंचा मैं, इस बिंदु तक, इस बिंदु की दूरी कितनी है, आर, तो एक्स की लिमिट आएगी अनंत से लेके आर। अच्छा, मैं बिल्कुल इसके पास में ले आता तो लिमिट क्या आती, अनंत से 0, लेकिन अभी मैं यहां से चला, अनंत दूरी से चला, कहां पे जाके रुक गया, आर दूरी पे, तो इसकी लिमिट लगा दी अनंत से आर। इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू नॉट, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो, इंटीग्रेशन लिमिट अनंत से लेके स्मॉल आर एक्स की पावर -2 डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना आएगा, माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन कर दो,
कितना आएगा, x की पावर 2 है ना, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और इसकी लिमिट कितनी, अनंत से लेके स्मॉल r। ठीक है, इंटीग्रेशन करो इसका, तो w बराबर -k और क्या चल रहा है, हाँ, x की पावर -1 अपॉन में -1, और लिमिट कितनी चल रही है, अनंत से लेके स्मॉल r। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं -k, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन -x की पावर अनंत से लेके स्मॉल r। कईयों को लग रहा होगा ये पावर का माइनस नीचे ले लिया मैंने, गलत, -1 है, नीचे जाके +1 हो जाएगा और माइनस ऑलरेडी है ही वहां पे, तो 1 × x करोगे तो x -x आ जाएगा नीचे। इस माइनस को मैं बाहर ले आता हूं, माइनस को बाहर लो, क्या आएगा, k, माइनस को बाहर लिया तो प्लस हो गया, माइनस माइनस, और लिमिट क्या लग रही है इसकी, 1 अपॉन x की लिमिट है अनंत से लेके स्मॉल r। अनंत रख दो, लिमिट रख दो, पहले तो अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। अपर लिमिट ऊपर वाली k, अपर लिमिट रखो, x की जगह पे r लिखो, तो 1 अपॉन r -1 अपॉन अनंत, और अनंत का भाग किसी भी संख्या में लगाओ तो क्या आएगी, 0। तो w बराबर कितना आ गया, w बराबर k, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन स्मॉल r माइनस भाग लगाया तो 0, ये w आया, बराबर में कितना आ गया, k, अपॉन में r। तो ये कार्य निकल के आ गया, आवेश को अनंत से p बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकल के आ गया। अब जब कार्य हमारा निकल ही गया तो इधर फॉर्मूला देखो, अभी तक वही लिखा हुआ है, विभव निकालने के लिए कार्य में भाग लगा दो, Q0 का विभव निकल जाएगा। तो देखो P बिंदु का विभव कैसे निकालें, V बराबर होता है W अपॉन में Q0, W एक्सटर्नल है, V बराबर W का मान कितना, K Q0 अपॉन R, यहाँ पे लिखो K Q0 अपॉन में स्मॉल r के बटे Q0 से Q0 कट गया, क्या आया, V बराबर KQ अपॉन में स्मॉल r, V बराबर क्या आया, KQ अपॉन स्मॉल r। ये विभव का सूत्र आ गया। किसका सूत्र आया, विभव का सूत्र। तो एक बार वीडियो को कर लो पॉज, समझते हुए रिपीट करते हुए इसको ढंग से बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट करो, फिर इसमें आगे की चीजें बताता हूं। पॉज किया वीडियो, चलो अब लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं लिखा तो लिख लो, वीडियो को रोक लो, यहीं पे लिख लो, लिख लिया ना, ठीक, मिटा रहा हूं इधर से मैं। ये तो हो गया विभव निकालने का तरीका, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। क्या सूत्र आया, KQ अपॉन स्मॉल r। देखो कुल मिला के ये है कि कोई भी आवेश है, बिंदु आवेश, उससे स्मॉल r दूरी पर अगर मैं विभव निकालूं, इस बिंदु पर Vp, ये P पॉइंट है, तो Vp बराबर आएगा KQ अपॉन स्मॉल r। ये मैंने सूत्र प्रूव कर दिया। अब सुनो, विद्युत बल का फॉर्मूला क्या आया था सबसे पहले, KQ1 Q2 अपॉन में r², इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का KQ अपॉन r²। अब विभव का नया सूत्र आया है KQ अपॉन r। तो ये सब सूत्र देखने में तुमको एक जैसे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस। पहले में तो Q1 Q2 दोनों आते हैं, दूसरे में Q2 नहीं आता, एक ही Q आता है, तीसरे वाले में R एक ही आता है। देखो इसमें से इसको हटा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसमें से एक R को घटा दूं तो ये बन जाएगा। तो ऐसे करके एक एक स्टेप कम होता जा रहा है इसमें से। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही तरीके से याद रख सकते हो तुम। अच्छा था, विभव का जो मान है कितना आया, B बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। यहां पे इसका विश्लेषण कर लो एक बार। क्या मैं इस विभव को ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में r। ये कहां है, निर्वात में। माध्यम में होता तो क्या लिखते बताओ, अगर माध्यम में विभव निकालो, माध्यम में, तो क्या आता, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये आता, बोलो हाँ या ना। कई तो दे ऐसे दिमाग लगाएंगे ना, लाइक ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, आर स्क्वायर, वेरी गुड, ऐसे दिमाग लगा देते हैं। तो ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ, अब सुनो और इसका विश्लेषण सुनो, ये नोट कर लेना एक बार, और विश्लेषण सुन लो। V बराबर आया है के क्यू अपॉन आर। क्या विभव का मान क्यू नॉट पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब है क्यू नॉट पर विभव का मान निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें कहीं क्यू नॉट नहीं आ रहा। एक चीज और, विभव का मान डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इनके बीच में ग्राफ भी बनाएंगे, इधर v ले लिया, इधर r ले लिया, तो ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं थी, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है, ये चीज। अब एक चीज और सुनो कि विभव कैसी राशि है? विभव है अदिश राशि। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। इस चीज को नोट करके अवश्य लिखना। बाकी जितनी भी चीजें बताई हैं सबको नोट करके पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे लिख देना। विभव अदिश राशि है। अदिश का मतलब है कि यहां दिशा का कोई मतलब नहीं है। दिशा नहीं समझते हम, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ये नहीं समझते, ये दिशा नहीं होती। दिशा का मतलब है थीटा। थीटा यानी कि कोण, मतलब अलग अलग कोण पे विभव का मान नहीं बदलेगा। तो इसमें विभव अदिश राशि है, तो दिशा का मतलब थीटा। थीटा पर इसकी कोई भी निर्भरता नहीं होगी, थीटा के हिसाब से विभव नहीं बदलेगा। अब सुनो, ये विभव हो गया। अब विभव अदिश राशि है, तो अगर मान के चलो, इसमें पहला पॉइंट नंबर ए, यदि प्लस क्यू आवेश की वजह से स्मॉल आर दूरी पर विभव निकालें तो कितना आएगा? अभी फॉर्मूला प्रूव किया, V बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। लेकिन यदि बी पॉइंट माइनस क्यू आवेश की वजह से आर दूरी पर विभव निकालेंगे तो कितना आएगा? B बराबर आएगा माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इसमें प्लस आएगा और इसमें क्या आएगा? माइनस। तो प्लस आवेश, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव। धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का विभव कैसा होता है? ऋणात्मक। इस चीज को ढंग से नोट कर लो। देखो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ शॉर्ट लेक्चर भी मैंने दिए हैं। एक बड़ा लेक्चर पढ़ लो, क्या दिक्कत है। और इसका लास्ट टॉपिक है आज, आवेशों के निकाय के कारण विभव। चैप्टर का लास्ट नहीं है बेटा, खुश हो गए कहीं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। और कुछ नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, सुन लो जल्दी जल्दी से। आवेशों के निकाय के कारण विभव या अनेक आवेशों के कारण विभव। अनेक आवेशों के कारण विभव, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक आवेश है प्लस Q1, यहाँ पे एक आवेश है माइनस Q2, यहाँ पे एक आवेश है माइनस Q3, यहाँ पे एक आवेश है प्लस Q4, ऐसे पता नहीं कितने डैश 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 Qn तक बहुत सारे आवेश हैं। इनकी वजह से इस बिंदु पर विभव निकालना है। ये कोई बिंदु है P, इस बिंदु से इसकी दूरी है R1, इस बिंदु से इसकी दूरी है R2, इस बिंदु से इसकी दूरी है R3, इस बिंदु से इसकी दूरी है R4 और यहां से इसकी दूरी है Rn। यहां दिशा विशा मत लगाना, कहीं तीर का चिन्ह लगा दो इधर उधर, तीर के चिन्ह की जरूरत नहीं, डायरेक्शन होती नहीं। अब हमसे पूछा कि इस बिंदु पर नेट विभव निकालो। पहले जब ऐसा कहीं काम पड़ता था ना कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर से, इस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालो, तो हम क्या करते थे? घटक करते थे। घटक करने के बाद E2 का घटक। यहां घटक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दिशा तो होती नहीं इसकी। भाई ये इस दिशा में थोड़ी है, इसकी वजह से इस बिंदु पर सीधा ही विभव होगा, दिशा विशा कुछ नहीं होती। तो यहां पे इसीलिए चैप्टर छोटा है, ध्यान रखना। पहला चैप्टर बड़ा था और तीसरा चैप्टर छोटे होने की वजह यह है कि विभव अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे दिशा विशा कुछ नहीं, दिशा कुछ नहीं है तो कोण वोण का कोई चक्कर नहीं है, कोण का चक्कर नहीं है तो सवाल आसान होंगे, सीधी सी बात है। तो देखो इसके कारण यहाँ पे विभव माना कि V1, इसके कारण V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4, इसके कारण Vn। तो कुल विभव जो निकलेगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश 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 प्लस Vn, मतलब सबको जोड़ दो। ऐसा ही उसमें होता था।
b बराबर v1 का मान बोलो k q1 अपॉन में r1, v2 का मान माइनस k q2 अपॉन r2, माइनस क्यों आया क्योंकि नेगेटिव है, इसका मान माइनस k q3 अपॉन में r3, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से कितना प्लस k q4 अपॉन में r4 प्लस डैश 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 n अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, qn अपॉन में rn। इस तरीके से नेट विभव हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके सवाल भी बहुत सारे कराऊंगा, बट आज की वीडियो का बस यहीं पे करते हैं एंड। देखते रहो, अगली जो वीडियो होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जेई मेंस के भी कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, साथ में ही एक आध टॉपिक ले लेंगे, पर अगला पूरा लेक्चर लगभग पूरा लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल में। हो सकता है एक आध टॉपिक हो जाए, नहीं भी हो तो कह नहीं सकता, बट न्यूमेरिकल बहुत सारे इसके मैं करवाऊंगा।